कुछ खास रति मेहरा के साथ एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन वो चीज़ है जब हमारा बॉडी और हमारी माइंड किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो जाती है कि वो उसके लिए सरेंडर कर देती है। और जब उस इंसान को वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं मिलती है तो वो बेचैन हो जाता है, और इस बेचैनी की वजह से उसका स्ट्रेस लेवल, उसका डिप्रेशन लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो आइए आज जानते हैं डॉक्टर दीपक सरीन से कि एग्जैक्टली एडिक्शन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसे बाहर निकलने की क्या क्या रेमेडीज हैं। गुड आफ्टरनून डॉक्टर दीपक सरीन। हेलो हेलो सबसे रति पहले आप मैडम। हमारे गुड आफ्टरनून। प्लीज आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि एग्जैक्टली एडिक्शन क्या चीज होती है। देखिए, एडिक्शन बेसिकली जब हमारा, जैसे अभी रति आपने बताया कि माइंड और बॉडी हमारा किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए सरेंडर कर देता है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई खाने की चीज हो, चाहे जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई, टेलीविजन हो गया, मोबाइल यानी गैजेट्स हम यूज करते हैं वो हो गया, किसी भी एक चीज के लिए जब हमारे माइंड और बॉडी पूरी तरह से सरेंडर कर देती है और जब तक हम वो चीज कर ना ले, हमारी बेचैनी बढ़ती रहती है। तो हम्म। बेसिकली, और ये डेली बेसिस पे ये चीज होती है हमारे साथ, तो उस चीज को हम एडिक्शन कहते हैं। और ये एडिक्शन बेसिकली हमारे फ्यूचर जो गोल्स हमने जो प्लान करे थे अभी थोड़े टाइम पहले, और बाद में हमें किसी चीज का एडिक्शन ऐसा लग जाता है जैसे अल्कोहल वगैरह, क्योंकि कुछ अच्छी चीजों के एडिक्शन होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और उसमें आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिला है और आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी हम्म। आपको तभी आपको एकदम से भी ऐसा कुछ एडिक्शन लग सकता है। इसका ऐसा नहीं है, कोई धीरे धीरे करके भी एडिक्शन लगता है, एकदम से भी कुछ ऐसा एडिक्शन लग सकता है। जैसे लॉकडाउन हो गया और आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तभी आपको उसकी जो टाइम है वो एक्सटेंड हो गया और वो आगे की तरफ डेट बढ़ गई, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। क्या सिचुएशन आती है, आपको मान के चलिए लॉकडाउन में आप किसी से मिल नहीं पा रहे, आपको सोशल मीडिया का या फोन का आपको एडिक्शन हो चुका है, तब आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी उस टारगेट को पूरा करने की बजाय आप मोबाइल को दे रहे हैं। तो हम्म। सिर्फ किसी भी चीज का हो सकता है, सिर्फ अल्कोहल का नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजों का एडिक्शन हो सकता है। तो इन एडिक्शन से निकलने के बाद ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि हम सभी जानते हैं एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि कैफीन हो गया या सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए। तो इन सब चीज़ों के एक इंसान एक एडिक्टेड है इन सब चीज़ों से, या आजकल जंक फूड भी एडिक्शन में क्या हम इसे मान सकते हैं? क्या जंक फूड भी एडिक्शन कहलाता है? हाँ, बिल्कुल, जंक फूड का भी एडिक्शन मैंने देखा है, क्योंकि मैं बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मेरा फिटनेस सेंटर है, तो मैं इसमें देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो जंक फूड के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, या फिर कुछ पेरेंट्स आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं उनके बच्चों के साथ उनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है और उनको डेली के डेली मैंने जंक फूड चाहिए। जंक फूड की कैटेगरी क्या होती है? जिस चीज में जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा वो जंक फूड होगा। जैसे सपोज करिए, राइट। मान के चलिए जैसे समोसा हो गया, या फिर कोई भी ऑयली हो गया, या कोई चीनी या चाशनी से भरी हुई चीज हो गई, ये मैदे वाली चीज हो गई, ये सब चीजें जंक फूड में आती हैं। तो ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है। और इवन एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा क्रेविंग मैंने देखी अपने पूरे 15 साल के करियर में, जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं उसमें से एक चीज ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा क्रेविंग है, जिसका सबसे ज्यादा नशा है, वो है चाय। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि चाय पिए बिना तो मेरी लाइफ मैंने बिल्कुल, मेरे को से उठा नहीं जाता, मुझसे काम नहीं होता, मैं सुबह चार्ज फील नहीं करती या करता अगर मैं चाय ना पीऊं तो। और आज आप लोगों को एक बता देता हूँ, जो आप चाय पीते हैं उसका, उसके बारे में आप पढ़ें, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसका जो बेसिकली उसका बनाने का जो तरीका है, जो हम लोग चाय पीते हैं, वो बहुत ही खतरनाक तरीका है और उसकी वजह से ही आपको बीपी से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, आपको डायबिटीज से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। और आपकी जो वो एडिक्शन है वो आपको खराब कर रही है, लेकिन वो अब वो इस फॉर्म में जा चुकी है कि वो आपका जो माइंड और जो बॉडी है वो अपने आप ही उस चीज को बनाने के लिए एफर्ट्स करती है, और आप जब तक आप उसको पी नहीं लेते तब तक आपको चैन नहीं मिलता। तो ये आपके साथ।
जैसे आपने चाय का बताया, तो मैं खुद बताना चाहती हूँ कि मैं भी शायद उसकी एक एडिक्टेड हूँ, कि मुझे भी चाय जो है पर्टिकुलर चाहिए ही चाहिए, लाइक मॉर्निंग में उठते ही मुझे आई नीड अ कप ऑफ टी। एडिक्टेड हूँ। हाँ या बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल। लोग हैं मेरी तरह जिनको मतलब जिनको चाय की बहुत क्रेविंग होती है। बहुत सारे लोग तो हैं जो चाय के एडिक्टेड हैं, और अब एडिक्शन तो किसी भी चीज का जो आपके शरीर को खराब कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है, आपको फोकस नहीं करने दे रहा, आपको करियर में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, किसी भी चीज का एडिक्शन, ऐसी चीज का एडिक्शन वो खराब ही है, वो गलत ही है। तो मैं ये अभी बताऊंगा कि कैसे आप इन सब चीजों से निकल सकते हैं और कैसे आप बहुत ही आसानी से इन चीजों को छोड़ सकते हैं। ये तो रही खाने पीने की सारी बातें। मोबाइल्स, जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम लॉकडाउन का जो पीरियड है पिछले 5 महीने से हम लोग फेस कर रहे हैं, तो लोगों ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो अपना टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया को देना शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से हर वक्त, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी एज हो, मोबाइल फोन्स गैजेट्स जो भी हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, उसके ऊपर जो है अपनी पूरी लाइफ जो है डिपेंडेंट कर दी है। तो ये भी क्या एक एडिक्शन की ही कैटेगरी में आता है? हाँ जी बिल्कुल, ये एडिक्शन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैंने ऐसा अक्सर देखा है। जबकि सबको पता है कि मोबाइल यूज करने से हमारी आईसाइट पे भी फर्क पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, हमें नॉलेज थोड़ी थोड़ी सब चीजों की है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों के गुलाम हो चुके हैं, हम इन चीजों के आगे सरेंडर हो चुके हैं। क्योंकि हमारा माइंड थोड़े समय जब किसी चीज को करने लगता है और उसमें हमारा कंफर्ट जोन बनने लग जाता है, हमें उसके लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, ना हमें कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारी जो फिजिकल कंडीशन है और जो हमारी फिजियोलॉजी है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और हमारे माइंड की स्टेट उसको एक्सेप्ट कर लेती है और रिलैक्स फील करने लगती है जब उसको करने पर। तो बेसिकली ऐसे एडिक्शन आ जाते हैं। अब मोबाइल के लिए तो मैं बताना चाहूंगा आपको, मोबाइल मोबाइल की अगर आप देखेंगे यूज करने के साइड इफेक्ट्स, अगर आप नेट पे भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही गंभीर और बहुत ही खतरनाक आपको साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को, आप सरेंडर कर चुके हैं फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से इस गैजेट को यूज करने के लिए। लेकिन हम्म। इसको छोड़ा जा सकता है, इसको बिल्कुल आप अपने से दूर कर सकते हैं, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही आप इसका इस्तेमाल करें, ऐसा भी पॉसिबल है। कोई भी एडिक्शन पूरी दुनिया में, किसी भी चीज का एडिक्शन छोड़ा जा सकता है, उसको हम दूर कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं अभी आने वाले इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप बने रहें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो एडिक्शन को, जो भी एक खराब चीज का एडिक्शन है उसे छोड़ने के लिए क्या करना है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखते हैं। अभी तो हमने बात की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में कि ये चीजें हैं जो एडिक्शंस में आती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें एक बात कैसे पता चलेगी कि जो सामने वाला इंसान है वो किसी पर्टिकुलर चीज से एडिक्टेड है, जैसे कि ड्रग्स हो गए, कैफीन हो गया, या स्मोक हो गया, अल्कोहल हो गया। तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उस इंसान की लाइफ में अगर वो उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करता है, तो क्या लाइफ में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली तो चीज ये है कि जब भी आप किसी भी चीज के एडिक्ट होते हैं, आपकी डे बाय डे क्रेविंग्स उस चीज के लिए बढ़ती चली जाती है। आप डेली उस चीज के लिए बेचैन होने लग जाते हैं जब तक वो काम आप कर ना लें। और वो काम दिन में एक बार नहीं, दिन में चार चार पांच पांच बार भी आप करते हैं। उसके लिए कोई आपने टाइम लिमिट नहीं होती है, वो बगैर किसी एक टाइम के, बिना किसी एक टाइम डिसाइड करे भी आपका उसको करने का मन करता रहता है। और जब तक आप उसको कर राइट। नहीं देते तब आपके मन की बेचैनी और बढ़ती रहती है, और एंड ऑफ द डे आप उसको दो तीन बार उसको आप कर चुके होते हैं उस काम को। चाहे वो मैंने बताया स्मोकिंग हो, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 6 बजे सिगरेट पीता हो, जिसने टाइम टेबल बना रखा हो उसने 8 बजे, उसका टाइम टेबल सेट नहीं होगा। किसी ने मॉर्निंग के लिए, हम्म। मॉर्निंग का मतलब 6 बजे चाय नहीं होता, मॉर्निंग का मतलब होता है वो, उसको बस सुबह की चाय चाहिए, 6 बजे मिले, 7 बजे मिले, 8 बजे मिले, 9 बजे मिले, जैसे उसकी आंख खुलेगी, जैसे वो कंफर्टेबल होगा बस उसको चाय चाहिए। उसके लिए कोई टाइम टेबल सेट नहीं होता, वो एक एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। और एडिक्शन का पता ऐसे लगता है कि आप बिना किसी टाइम सेट करे किसी भी चीज की क्रेविंग को बहुत ज्यादा बढ़ाकर आप उस काम को करते हैं, और कंट्रोल नहीं कर पाते पूरी तरह से जब तक आप उस काम को कर नहीं लेते। तो ये भी एडिक्शन होता है। ओके। और फिर बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं? देखिए सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है आपकी
फिजिकली नहीं, मेंटल आपका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में रहने लगते हैं। आपका सबसे पहले आपकी फिजिकल कोई आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। कोई भी एडिक्शन अगर आपके अंदर जाता है, अल्कोहल हो गया, टेलीविजन हो गया, आपको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मेंटल लेवल पर होती है। आपका फोकस अपने काम से पूरी तरह से हट चुका होता है। जब आप किसी भी चीज के एडिक्ट होते हैं, आप उस एडिक्शन की वजह से सबसे ज्यादा टाइम आप खराब कर रहे होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उस खराब चीज को दे रहे होते हैं, या फिर आप उस चीज को, खराब चीज को अपने अंदर ले रहे होते हैं। तो उस चीज का जो एडिक्शन है वो, किसी भी चीज का जो एडिक्शन है वो आपको मेंटली फोकस नहीं होने देता, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बिल्कुल पुअर कर देता है, बिल्कुल वीक कर देता है। क्योंकि ऑल द टाइम आप उस एडिक्शन के बारे में सोच रहे होते हैं, या कैसे आप उसको करें, या फिर आप उसको कर रहे होते हैं। बच्चों में पाया जाता है, जैसे पबजी में पूरा टाइम इन्वॉल्व रहे हैं, गेमिंग में पूरा टाइम इन्वॉल्व रहे हैं लॉकडाउन में, तो आपने देखा उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हुई है, और उनकी जो फोकस, जो पहले वो फोकस थे बिफोर लॉकडाउन, उनका फोकस हम्म। अपने काम से पूरी तरह से हट चुका है, और वो बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने काम में। तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। देन उसके बाद आती है आपकी आईसाइट। अगर आप टीवी टेलीविजन देख रहे हैं या मोबाइल यूजर हैं, देन उसके बाद अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, फिर आपको फिजिकल चैलेंज आपको आने लगते हैं, आपके लीवर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। अगर आप टबैको यूज कर रहे हैं तो आपको अल्सर, माउथ कैंसर तक की शिकायत हमने देखी है कि ऐसा भी होता है। और फिर धीरे धीरे फिजिकल सिम्टम्स में आने लगते हैं, लेकिन चैलेंज जो स्टार्ट होता है वो आपके मेंटल हेल्थ से स्टार्ट होता है। कि अगर आप वो चीज मतलब कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपके साथ होने लगती हैं। दूसरा, अगर आप ये चीज नहीं करते हैं, अगर आप वो चीज को नहीं करते हैं, तो आपकी आपकी बेचैनी बहुत 10 गुना, 100 गुना तक बढ़ जाती है। आप इतना बेचैन हो जाते हैं कि बस आपको वो चीज चाहिए। और एक हम्म। दिन आप कंट्रोल कर लेंगे किसी रीजन की वजह से, देन आप जैसी आपको वो चीज प्रोवाइड होगी, आप दोबारा उसको करना शुरू कर देंगे। तो ये बेसिकली आपकी मेंटल कंडीशनिंग को खराब कर देती है, अगर आपको वो चीज ना मिले तो ये तो ये जो रिहैब सेंटर्स हैं, जो पर्टिकुलर इन सब चीजों के लिए बने हुए हैं, वो कितने सक्सेसफुल हैं? देखिए, रिहैब सेंटर्स का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि आपको उस चीज से दूर रखते हैं। हम्म। आप अगर अल्कोहलिक हैं तो आपको अल्कोहल से दूर रखते हैं। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स से दूर रखते हैं। अगर आप किसी और बैड हैबिट, स्मोकिंग वगैरह, तो आपको उससे दूर रखते हैं। लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो आपको उस चीज से दूर रखते हैं, उसकी चीज की रिप्लेसमेंट आपको नहीं दे पाते हैं। ये मैं अब एक्सरसाइजेज में बताने वाला हूँ आपको, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। कि रिप्लेसमेंट क्यों जरूरी होती है, रिहैब सेंटर्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। और वहां से आने के बाद बहुत सारे ऐसे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, मेरे पास केसेस हैं, जो अल्कोहलिक थे, वो मैंने आज भी, जब भी वो रिहैब सेंटर से वापस आते हैं और 2 से 3 दिनों बाद दोबारा वो शराब पीनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हम्म। होता है कि वो वहां पे मैंने जाके उस चीज से दूर रहते हैं, जबकि और फिर वापस आते हैं, और फिर वो वापस आके अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीजन है, कुछ पैटर्न सेट है हमारे माइंड में, और उसकी कुछ मेंटल कंडीशन है जिसको बदलने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वो यहाँ आने के, बाहर आने के बाद भी वो अल्कोहल ना लें, या फिर वो रिहैब सेंटर जा ही ना पाए। ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि रिहैब सेंटर के अलावा भी हम चाहकर अपने घर में भी इन सब चीजों से जो है हम ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। प्लीज आप हमें बताइए कि इसके क्या क्या, किस तरह से क्या क्या रेमेडीज हैं और क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हम खुद करके जो है इन सब चीजों से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, जंक फूड, टी, मोबाइल, और आपका टेलीविजन, जो टीवी आप मूवीज वगैरह देखते हैं वो, और अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, ड्रग्स, इन सब के लिए कुछ कुछ एक्सरसाइजेज आपको करनी पड़ेंगी। पहले मैं ये बता देता हूँ, आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज की एडिक्शन को छोड़ते हैं, जब भी आप, आपके अंदर सबसे पहले 10% विलिंग होनी चाहिए। कोई भी इंसान एडिक्टेड है, अगर उसके अंदर 10% भी विलिंग है, 10% भी अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस बची हुई है कि वो इस चीज को छोड़ना चाहता है, उसके लिए वो चीज बिल्कुल असरदार है जो मैं बताने वाला हूँ।
क्योंकि 10% विलिंग चाहिए। लेकिन कोई इंसान अगर पूरी तरह से इस सोशल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड है, जो सोशल एनवायरनमेंट में आता जाता भी नहीं है, उसको अच्छी चीजें भी महसूस नहीं हो रही, वो एक बंद कमरे के अंदर है और वो पूरी तरह से मैंने अपनी उसी एडिक्शन के साथ रहता है, उसके लिए वो चीज छोड़नी थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर, जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, 10% भी अगर आपके अंदर आपकी विल पावर है, 10% भी आप चाहते हैं, आप खुद से चाहते हैं कि आप किसी भी एडिक्शन को छोड़ना, तो मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि आप कैसे और बहुत जल्दी अपनी बुरी आदतों से निकल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब भी किसी भी चीज के एडिक्शन से बाहर करते हैं तो ज्यादातर जोर इस चीज पे दिया जाता है कि वो चीज आपको छोड़ने के लिए कहा जाता है। जैसे आप शराब पीते हैं डेली, तो लोग आपसे कहते हैं शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे, शराब छोड़ दे। सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के लिए कहा जाता है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें। लेकिन वो जगह जो है वो बेसिकली खाली हो जाती है। तो आप जब कुछ समय बाद जब कंफर्ट जोन में आते हैं, दोबारा उस एडिक्शन में पड़ जाते हैं। ठीक है। राइट। तो आपने सिगरेट नहीं छोड़नी, आपने अल्कोहल नहीं छोड़ना, आप उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपने उसको अभी नहीं छोड़ना। आपने पैरेलली अपने साथ में अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स, अपनी ऐसी आदतें और साथ में डेवलप करनी है, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस डेवलप करनी है जिसकी वजह से उन चीजों का जो प्रभाव है ऑटोमेटिकली कम हो जाए। और वो कम ही नहीं होगा, वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खत्म हो जैसे, जाएगा। हाँ, जैसे मान के चलिए कि आप मोबाइल यूजर हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप बहुत ही ज्यादा पूरा दिन आप होते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप मोबाइल यूज करें, लेकिन आप 1 घंटा पूरे दिन में से 1 आवर आप आउटडोर गेम्स के लिए जरूर जाएं। आप आप मनपसंद की ऐसी हॉबी हो, आप वो जरूर करें। आप मोबाइल आप करते हैं, लेकिन साथ में आप 1 घंटा आउटडोर गेम्स खेलें, पेंटिंग करें, आप कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट किसी एक्टिविटी में है, जो बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आप साथ में जरूर करें। आप देखेंगे आपका मोबाइल काफी कम हो जाएगी, आपका ध्यान मोबाइल से हटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पूरी तरह से मोबाइल से हट जाएगा। ओके। बेसिकली हमने साथ में एक और हैबिट डेवलप कर ली, जो उसके बिल्कुल अपोजिट थी, बिल्कुल अगेंस्ट थी। हमने उसको डेवलप कर लिया और हमने उस चीज को हटाने की बजाय हमने दूसरी जब अपनी हैबिट अपनी लाइफ में लेके आए, उस आदत को लेके आए, उस एडिक्शन को हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाने लगे, तो देखेंगे कि जो आपकी मोबाइल यूजिंग की जो हैबिट है, आदत है, वो कम होने लग जाएगी। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई इंसान शराब छोड़ना चाहता है, अगर कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है बहुत ज्यादा डेली, छोड़ता है, पीता है और डेली ये सोचता है 1% 10%, मैंने बताया उसकी विलिंग है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो उसको शराब छोड़ने से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा और उसको अपना ध्यान फिजिकल वर्कआउट यानी अपनी एक्सरसाइज में लगाना होगा। जैसे सपोज करें कि वो कुछ जिमिंग ज्वाइन कर लें। अब जब जिम जाएगा तो वहां पे एनवायरनमेंट उसको मिलेगा और हो सकता है कि वहाँ राइट। एनवायरनमेंट मिले और उसका माइंड अल्कोहल से हटकर, और ऐसा होता है, ये चीज बहुत ही प्रैक्टिकली है, जो कभी मेरी लाइफ में भी मेरे साथ घटी है, कि अल्कोहल से हटकर दिमाग पूरी तरह से फिजिकल फिटनेस की तरफ जाने लग जाएगा और आपके साथ में जो आपकी जिमिंग की जो पूरा एक एनवायरनमेंट है, वो आपको अच्छी तरह से अपने साथ कंफर्टेबल कर लेगा और उस चीज का एडिक्शन बढ़ने लग जाएगा और आप देखेंगे कि अल्कोहल आपका छूटता चला गया और अपने आप ही आपने उसको छोड़ दिया। आपने ध्यान सिगरेट छोड़ने पे नहीं लगाना, आपने ध्यान लगाना है जॉगिंग करने पर। आपने ये नहीं ओके। सोचना कि मैं आज दिन में 5 सिगरेट पीता हूँ, मैं 3 कर दूंगा, फिर 2 कर दूंगा, फिर 1 कर दूंगा, ऐसे नहीं सोचना। आपने 1 घंटा जॉगिंग करनी है, 1 घंटा रनिंग करनी है, 1 घंटा योगा करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। क्यों? जब आप वो करने लगेंगे तब आपको अपने स्टेमिना महसूस होगा कि वो कम है, तो आपका अपने आप ही सिगरेट से ध्यान हटके, क्योंकि आपकी जो रुचि है, आपकी जो इंटरेस्ट है, वो रनिंग जॉगिंग में जब बढ़ने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्मोकिंग कम होने लग जाएगी। सेम एज ट्रू।
रीजन, जब भी आप टीवी देखने बैठते हैं, बहुत बहुत देर टीवी आप देख रहे होते हैं, तब आपने बुक्स रीड करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप जब टीवी देखते हैं उस टाइम में से सिर्फ 1 घंटा आपने रीडिंग में लगाना है। न्यूज़पेपर रीड करिए चाहे बुक्स रीड करिए, आप देखेंगे आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और आपका दूसरी चीज यानी टेलीविजन जो आपका एडिक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जंक फूड में भी आप जंक फूड खाते हैं, मान के चलिए कि आपको एडिक्शन है कि आपको बाहर का खाना खाना है, जंक फूड खाना है, तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले मैं क्या करूंगी या करूंगा, मैं 1 प्लेट भर के सैलेड खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, और उसके बाद मैं जो भी फूड मेरा मनपसंद है वो खाऊंगा। जाने पर ध्यान देना है, आपने शराब पीने पर ध्यान नहीं देना। आपने सारा ध्यान जो अपना है वो सारा का सारा ध्यान एक्सरसाइज, अच्छी हैबिट्स को अपनी उन हैबिट्स के साथ में। आप किसी भी चीज को जब छोड़ने की कोशिश करते हैं वो आपके अंदर और ज्यादा अपनी जगह बनाती है। आपने माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया। आपने कोई एक लड़का 15 साल से 20 साल तक रेगुलर शराब पीता था, डेली उसको शराब की क्रेविंग होती थी, डेली वो शराब पीता था, अचानक उसने अपने दोस्त के साथ जिम जाना शुरू करा। जैसे ही वो जिम जाना शुरू करा, देखते देखते उसने अल्कोहल पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने मिस्टर दिल्ली परफॉर्म करा, मिस्टर दिल्ली बना। मिस्टर दिल्ली बनने के बाद उसके बाद उसने अपना पूरा फिटनेस सेंटर लगाया और उसने हजारों लोगों को मोटिवेट करा, हजारों लोगों को शराब छुड़वाई, सिगरेट छुड़वाई और ऐसी खराब आदतें उसने छुड़वाई। ड्रग्स लेते हो, अगर आप स्मोक करते हो, अल्कोहल लेते हो, उसके अपोजिट आपने जाके काम कर, आपने एक साथ में 1 घंटा 2 घंटे एक साथ में एक ऐसी हैबिट आपने बनानी है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से आपका ध्यान, आपका इंटरेस्ट अल्कोहल की तरफ हट जाए, मोबाइल की तरफ हट जाए, टीवी की तरफ से हट जाए। इनकी बजाय आपका इंटरेस्ट जो दूसरी एक एक हमने पैरेलल एक पैटर्न सेट करा है उस तरफ आपके आना लग जाएगा। और ये हकीकत ओके। बात है, जो जंक फूड खाते हैं, जो बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं, बहुत ज्यादा जिनको चाय की क्रेविंग होती है, वो अपना ध्यान दूसरी तरफ आप करें। आप एक्सरसाइज, अच्छा हम्म। टी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे टी के एडिक्ट हैं। अच्छा, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा है ना, आज इन चीजों के साइड इफेक्ट्स भी पढ़ लीजिएगा। आपके है ना, जो भी लोग हैं, जो भी किसी भी एडिक्शन से परेशान है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे, क्योंकि बेसिकली थोड़ा सा बिलीफ भी हमारे को इस चीज में काम करता है। आप उनके साइड इफेक्ट्स पढ़िएगा। आपको मतलब मेरा और रति मेहरा जी का, दोनों का एक ही मकसद है, आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना। इसमें हमारा कोई फाइनेंशियली बेनिफिट हम नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ हमारा एक सोशल हमारा इंटरेस्ट है जो हम आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। ऐसे ही हम आगे आने वाले टाइम में जो भी टॉपिक्स लेकर आएंगे उनकी वीडियोस भी हम अलग से बनाकर आप लोगों तक शेयर राइट। करेंगे। और आप जिसको वो वीडियोस चाहिए, जो प्रॉब्लम से परेशान है, वो हमें मैसेज भी कर सकते हैं या फिर मने मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, रति जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको वीडियोस वो मिल जाएंगी। ठीक है, राइट। रति अब आप बताइए। तो जैसे कि आज हमने बात की एडिक्शन के बारे में, और डॉक्टर दीपक सरीन ने आपको बताया कि ये चीज़ें हैं जिनसे हम एडिक्ट होते हैं, जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, ड्रग्स हो गया, या फिर चाय की हो गई, या गैजेट्स हो गए, जंक फूड। तो आपको कहने का ये मतलब है कि आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दीजिए। आपको हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं तो अपनी लाइफ में कीजिए, जैसे कि एक्सरसाइजेस, जैसे कि आपका हेल्दी फूड। जो टाइम आप इस चीज को सोचने में दे रहे हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे अल्कोहल पीना ही है, या मुझे स्मोक करना ही है, या जो लोग ड्रग्स लेते हैं कि मुझे ड्रग्स लेना है, वो अपना जो वो पर्टिकुलर टाइम है उसको कट करके वो टाइम अपनी एक्सरसाइजेस पे, अपनी हेल्थ पर, या कुछ बुक्स पढ़िए, या कुछ हेल्दी की आदत है वो कुछ हेल्दी खाइए। तो अपना माइंड जो है बेसिकली आप डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि जैसे कि हम हर कोई जानता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है कि आप अल्कोहल छोड़ दीजिए या कुछ, हम किसी चीज के आपको अगेंस्ट नहीं कह रहे, बस हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज का एक्सेस जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए वो खराब है।
तो आप उससे बाहर निकलने के लिए आप कोशिश कीजिए कि अपना जो आपका जो माइंड है वो अच्छी और दूसरी चीजों में डाइवर्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आई होप जिस तरह से डॉक्टर दीपक सरीन ने आपको समझाया कि क्या क्या क्रेविंग्स या क्या क्या सिम्टम्स आप शायद अगर आपको नहीं पता कि आप अभी तक एडिक्टेड हैं, और आपको शायद इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगे कि आप पर्टिकुलर चीज के लिए एडिक्टेड होते जा रहे हैं, जो कि शायद हमें नहीं पता लग पाता है, और आगे जाके फिर वो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक स्ट्रेस या डिप्रेशन की। तो इन सब चीज़ों को आप समझिए अपनी लाइफ में। जो जो रेमेडीज आपको बताई हैं, जो जो चीज़ें आपको करने के लिए बताई गई हैं, वो सब चीज़ें कीजिए, हेल्दी लाइफ अडॉप्ट कीजिए, तो आप जल्दी से जल्दी जो है इन चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएंगे। इसी तरह से आगे भी आने वाले एपिसोड्स में हम कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहेंगे, जो कि वाकई आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ से जो है वो जुड़े रहेंगे। और साथ के साथ जैसे कि अभी डॉक्टर दीपक सरीन ने आपको बताया कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी आपके डाउट्स हैं आज के एपिसोड को लेकर, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं। डॉक्टर दीपक सरीन के पेज पर या मेरे पेज पर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमसे वो क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं। हम पर्सनली या आगे आने वाले एपिसोड्स में आपकी वो सारी सारी प्रॉब्लम्स का हम लोग आपको सोल्यूशन देंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट संडे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जो कि वाकई आपकी लाइफ के अंदर फिर कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक सरीन, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।